Good morning 10th class, how are you? I hope you're fine and how's your life 10th class? I hope you're getting along with very awesome. 10th class देखिए हमारे चैप्टर चल रहा था ना वाच्य, कल ही स्टार्ट करवाया था हमने, ठीक है। हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था कर्मवाच्य के प्रयोग तक। आज हम स्टार्ट करते हैं भाववाच्य के प्रयोग, ठीक है। देखिए प्राय असमर्थता या विविधता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अब बैठा नहीं जाता, उससे दर्द के कारण सोया नहीं गया, मुझसे और अधिक नहीं खाया जाएगा। नहीं का प्रयोग न होने पर मूल कर्ता सर्वसाधारण जन सामान्य होता है। अब भोजन किया जाए फिर कभी देखा जाएगा, इस चलिए चाय पी जाए। ध्यान दें हिंदी में वाच्य परिवर्तन संस्कृत और अंग्रेजी से प्रभावित हैं, लेकिन अंग्रेजी के एक्टिव वॉइस तथा पैसिव वॉइस का हिंदी में जैसे का तैसा अनुकरण नहीं होता। अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म को कर्ता के स्थान पर और कर्ता को कर्म के स्थान पर लाया जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही कर्मवाच्य बनाया जाता है, जबकि हिंदी में दोनों प्रकार की क्रियाओं का वाच्य होता है। देखिए वैसे तो हिंदी में अधिकतर कर्तवाच्य का ही प्रयोग हुआ करता है, परंतु कुछ विशेष भाव व्यक्त करने के लिए कर्मवाच्य का भी प्रयोग देखने में आता है। जैसे वाक्य में कर्ता न हो, जैसे सभी काम किए जा रहे हैं, बाहरी धर्म, पानी के अकाल में होलियाँ खेली जा रही है, सभी काम किए जा रहे हैं। आदेश सुनाने में, जैसे थाने के सभी पुलिसकर्मी मेरे सामने हाजिर हो, सभी आरोपियों को ससम्मान बरी किया जाता है। अनुरोध करने में, जैसे छात्रा को स्कूल से न निकाला जाए, कुछ तो दया दिखाई जाए। सूचित करने में, जैसे गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग को रियायतें बढ़ाने पर काम हो रहा है, सभी कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि कार्यालय पर एकत्र हो। लाचारी या अशक्तता दिखाने में, जैसे अब तो गाड़ी नहीं पकड़ी जा सकेगी, ऐसे अंधेरे में कैसे बाहर जाए। वाच्य परिवर्तन देखिए, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। कर्ता के साथ करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा लगाइए। जैसे हिरेश कहानी सुनाता है, कर्तवाच्य। हिरेश से या के द्वारा कहानी सुनी जाती है, कर्मवाच्य। कर्तवाच्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार बदल दीजिए। जैसे उपयुक्त वाक्य में कहानी सुनी जाती है या फल खाया जाता है। कर्ता के साथ यदि विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है तो उसे हटा दीजिए। जैसे राघव ने पुस्तक पढ़ी, कर्तवाच्य राघव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। कर्तवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए। जैसे प्रज्ञा रुपये गिनती है, कर्तवाच्य प्रज्ञा से के द्वारा रुपये गिने जाते हैं। कर्मवाच्य यहाँ गिनती के स्थान पर गिने सामान्य भूतकाल का रूप है। इसी तरह खाता से खाए, पढ़ता से पढ़ा रूप होगा। उदाहरण देखिए, कर्तवाच्य कर्मवाच्य में स्त्रियां कपड़े खरीदती हैं, स्त्रियों द्वारा कपड़े खरीदे जाते हैं। अब आपको ये तो पता चल चुका होगा ना कि कर्तवाच्य और कर्मवाच्य क्या होते हैं बच्चों, कि किसी के द्वारा किए जा रहे हैं वो तो कर्मवाच्य है, और कर्तवाच्य जो स्वयं द्वारा किया जा रहा है। छात्र काफ़ी पीते हैं, छात्रों द्वारा कॉफ़ी पी जाती है। नेताजी ने सभा की अध्यक्षता की, नेताजी द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई। बच्चे मिठाइयाँ खा रहे हैं, बच्चों द्वारा मिठाइयाँ खाई जाती है। हम आज टीवी पर फिल्म देखेंगे, हमारे द्वारा आज टीवी पर फिल्म देखी जाएगी। चित्रकार ने चित्र बनाया, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया गया। छात्राएं मंच पर नृत्य कर रही थी, छात्राओं द्वारा मंच पर नृत्य किया जा रहा था। पक्षी वृक्षों पर कलरव कर रहे हैं, पक्षियों द्वारा वृक्षों पर कलरव किया जा रहा है। पिताजी खबरें सुन रहे थे, पिताजी द्वारा खबरें सुनी जा रही थी। अब कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्तवाच्य के कर्ता के साथ करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा लगाया जाता है। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए कर्तावाच्य बताया इसने, वो क्या, से या के द्वारा। कर्तवाच्य की क्रिया को सदा सामान्य भूतकाल में बदलकर प्रयोग में लाया जाता है। क्रिया को पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष में बदल दिया जाता है, जैसे लिखा जाता है, लाया जाता है आदि। कर्तवाच्य की क्रिया के काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप बनाइए। देखिए कर्तवाच्य भाववाच्य। प्रमोद अब खेल रहा है, प्रमोद द्वारा अब खेला जा रहा है। शिवानी सो रही थी, शिवानी द्वारा, सॉरी बच्चों देखिए, शिवानी द्वारा सोया जा रहा था। मैं अब कष्ट नहीं सह नहीं सकता हूँ, मुझसे अब कष्ट सहा नहीं जाता।
कृष्णा नहीं गाती, कृष्णा से गाया नहीं जाता। रमेश सो चुका है, रमेश से सोया जा चुका है, रमेश से सोया जा चुका है। आओ अब पढ़े, आओ अब पढ़ा जाए। अब हम खेलेंगे, हमारे द्वारा अब खेला जाएगा। चलो वहाँ घूमें, चलो वहाँ घूमा जाए। बच्चे दौड़े, बच्चों से दौड़ा गया। छात्र बोल रहे हैं, छात्रों से बोला जा रहा है। कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाना। कर्मवाच्य के कर्ता के साथ लगे से अथवा के द्वारा को दिया जाता है। कर्मवाच्य में जाना क्रिया सामान्य भूतकाल की हो तो कर्तवाच्य के कर्ता के साथ ने लगा देते हैं। कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले जाएंगे और भूतकाल की क्रिया होने पर लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदले जाएंगे। देखिए, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य। छात्रों द्वारा राष्ट्रगान गाया जा रहा है, छात्र राष्ट्रगान गा रहे हैं। लोगों द्वारा काम किया जा रहा है, लोग काम कर रहे थे। मोरों द्वारा नाचा जा रहा है, मोर नाच रहे हैं। लुटेरों द्वारा व्यापारी को लूटा गया, लुटेरों ने व्यापारी को लूटा। व्यापारियों से शहर में हड़ताल की जाएगी, व्यापारी शहर में हड़ताल करेंगे। प्रेमचंद द्वारा 300 से अधिक कहानियाँ लिखी गई, प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। बारातियों द्वारा भोजन किया जा चुका था, बाराती भोजन कर चुके थे। 3 छात्राओं द्वारा परीक्षा में नकल की जा रही, 3 छात्राएं परीक्षा में नकल कर रही थी। हलवाई द्वारा बड़ी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई गई, हलवाई ने बड़ी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई है। आगे देखिए, भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाना। भाववाच्य के कर्ता से जुड़े से को हटा दो, कर्ता से जुड़े से को हटा दो। क्रिया के साथ लगी जाना धातु को हटाकर उसका उचित रूप में परिवर्तन कीजिए। यदि क्रिया सकर्मक और भूतकाल की हो तो कर्ता के साथ ने मत लगाइए। जैसे भाववाच्य में देखिए, उससे हंसा नहीं जाता। कर्तवाच्य वह हंस रहा है। छात्रों से दौड़ा जा रहा है, छात्र दौड़ रहे हैं। दुखी मरीज से रोया जा रहा है, दुखी मरीज रो रहा है। खिलाड़ियों से दौड़ा जा रहा है, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। भाजपा पार्टी से सरकार का विरोध किया जा रहा है, भाजपा पार्टी सरकार का विरोध कर रही है। चोरों से भागा जा चुका है, चोर भाग चुके हैं। मुझसे सब पढ़ा जा चुका है, मैंने सब पढ़ लिया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए बच्चों, ये चैप्टर आज हमारे कंप्लीट हो चुका है। बच्चों इसके सिर्फ वाच्य में कोई ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं यूज़ में ली गई है, इजी लैंग्वेज है। तो आप लोगों को ये बता दिया गया ना कि ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, आप लोगों को ध्यान देना होगा, बस इनके सूत्रों को देख लेना होगा। जैसे कि इसने बताया, कर्मवाच्य में भाववाच्य के कर्ता से जुड़े से को हटा दो, क्रिया के साथ लगी जाना धातु को हटाकर उसका उचित रूप में परिवर्तन कीजिए। बस ये सब कुछ हटा देंगे, कर देंगे, उसके बाद में आपका ये ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। तो अब मेरी बात सुनिए, आपके आगे दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स, है ना। क्वेश्चन आंसर्स का देखिए मैं आपको बता दूं, बच्चों पढ़ना है घर पे जाके एक तो आपको इसको। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ तक तो आज आप लोगों को घर से करके लाने ही लाने हैं। बाकी के कल हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कौन से करने हैं कौन से नहीं। ओके, 9th क्लास 10th क्लास, बाय।